श्री जयप्रकाश नारायण जी का मैं याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि दलित, गरीब, शोषित, वंचित का आवाज जयप्रकाश नारायण जी के नाम लेकर के समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, वंशवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो जयचंद कौन है? राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को भी इन लोगों ने धोखा दिया। यूपीए की सरकार कभी दलित को, कभी पिछड़ा को, कभी अकेलियत को देना चाहिए नहीं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिलती है कि बेटा को कैसे सेटल करना है, बेटी को कैसे सेटल करना है, पतोहू को कैसे सेटल करना है, दामाद को कैसे सेटल करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी दलित के सम्मान में किसी दलित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेगी? बांसुरी स्वराज जैसा क्या परिवारवाद के उदाहरण नहीं है? चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2025, 225, फिर एनडीए, फिर कुमार नीतीश। श्री जयप्रकाश नारायण जी का मैं याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि दलित, गरीब, शोषित, वंचित का आवाज और साथ ही जो करप्ट कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका था, लेकिन आज खास करके कांग्रेसवाद विचारों के साथ छल करके जिन लोगों ने आज विरोधी की तगमा लेकर के जयप्रकाश नारायण जी के नाम लेकर के समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, वंशवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण जी के विचारों को, विचार ही नहीं देश के संविधानों को लहू लुहान करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने का लोगों ने काम किया। हम पूछना चाहते हैं जेपी आंदोलन के विश्वासघात करने वाले वो जयचंद कौन है? जिन लोगों ने जयप्रकाश जी के विचारों को धोखा तो दिया ही, साथ में राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को भी इन लोगों ने धोखा दिया। मैं प्रेस मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि महागठबंधन और खास करके बिहार में जो विरोधी दल का नेता का चाल चरित्र, यूपीए की चाल चरित्र, ये देश प्रदेश के लोग जान चुका है कि इनकी रवैया, यूपीए की रवैया, इनकी सोच दलित विरोधी रहा है, पिछड़ा विरोधी रहा है, अकलियत विरोधी रहा है। यूपीए की सरकार कभी दलित को, कभी पिछड़ा को, कभी अकेलियत को देना चाहिए नहीं। जब जब ये लोग सत्ता में रहे तो अपने परिवार के और वंशवाद की बात। मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के 40 साल तक पिछड़ों का हक मारने, पाप करने वाली कांग्रेस के साथ आज आरजेडी गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी है। कौन सी मजबूरी आ गई? ओबीसी की कमीशन संवैधानिक मान्यता देने के विषय 7 दशक से नहीं हुआ था। इसके लिए कभी इंतजार करना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार जाए और भाजपा की सरकार आए। मुझे हर्ष होता है बताते हुए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 में जब सरकार आती है, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता मिलती है। ये जनता जान चुकी है। इनका एक ही मकसद है यूपीए का, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी हो या बिहार के श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, कि बेटा को कैसे सेटल करना है, बेटी को कैसे सेटल करना है, पतोहू को कैसे सेटल करना है, दामाद को कैसे सेटल करना है। सर, एक सवाल है। आपने पूरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 बातों पर जोर दिया है, एक दलित और एक परिवारवाद। क्या भारतीय जनता पार्टी दलित के सम्मान में किसी दलित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करेगी? लोकतंत्र में, संविधान के दायरे में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी दिख रही है देशवासियों और प्रदेशवासियों को कि राज्य के नेता नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन दूर दूर तक वंशवाद उनके अगल बगल नहीं दिखाई दिया। देश में 3 बार के मुख्यमंत्री रहने वाले, तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी जी के पास दूर दूर तक परिवारवाद नजर नहीं आया। यह स्पष्ट होता है कि देश के संविधान
के मूल रूप देने वाला, वंशवाद को दूर रखने वाला ये दो नेता दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप जिस बात की सोच रख रहे हैं, ये जनता भली भांति नेता नीतीश कुमार जी के साथ, नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। सबका साथ सबका विकास का हमने बात किया। लोकतंत्र में यही एक भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिखती है कि नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 1 अरब 40 करोड़ देशवासी और बिहार में 14 करोड़ जनता के परिवार की परिधि से बाहर निकल करके देश और राज्य की ये दोनों नेता सेवा कर रहे हैं। तो आने वाले सामने आपका परिदृश्य स्पष्ट होगा कि जनता एनडीए के साथ है। बांसुरी स्वराज जैसा क्या परिवारवाद के उदाहरण नहीं है? देखिए, एक मास्टर चाबी होता है। नेता का बेटा नेता, वकील का बेटा वकील, एमपी का बेटा एमपी ये बनना, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान में स्पष्ट व्याख्या किया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी की बेटी रानी नहीं बनेगी, यानी प्रधानमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। क्या आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का बेटा को ही कहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया हो? क्या आप बताएंगे कि एनडीए में प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बन गया हो? लेकिन जब एनडीए से बाहर निकलते हैं तो देश की जितनी क्षेत्रीय पार्टी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके, वो बंगाल की सरकार हो, ये झारखंड की सरकार हो, ये यूपीए में देश की सरकार हो, इन लोगों ने जनता की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन जब सत्ता में इनकी वापसी होती है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत कभी उनके पिताजी बैठते हैं, कभी उनके पुत्र जी बैठते हैं, कभी पुत्र के बाद से उनकी पुत्री जी बैठती है। ये लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया जाता है, संविधान को मर्यादित न रख करके तार तार किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन उसकी सबल करती है, ताकत देती है, संवैधानिक अधिकार के साथ सर्व समाज के एक साथ लेके चलने का काम करती है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में सक्रिय होंगे विधायक बनने के लिए या कुछ अलग? यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। 5 पार्टियों का हमारा एनडीए है, गठबंधन है। श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय हम सब के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लोकतंत्र में कोई एमपी का चुनाव लड़ता है, कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है, जनता उसकी जनादेश देती है, उस माथों पे जनता रखती है, तो स्वागत है। एनडीए का नेता, ये विपक्ष के सवाल करने का आवश्यकता क्यों आ गई है? मालूम है कि विपक्ष जनता की आवाज सुन लिया है। जनता स्वयं कह रही है कि 2025 225 फिर एनडीए, फिर कुमार नीतीश।